एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल के अवतार के द्वारा युग परिवर्तन के मिशन को लगातार आगे बढ़ाते हुए कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है 2019 से, जब कोरोना ने पृथ्वी पर दस्तक दी। उसी के बाद हमारी दुनिया ने उस बदलाव को महसूस किया, जिस बदलाव के चलते युग परिवर्तन का कार्य लगातार आगे बढ़ रहा है। जब प्रकृति में बदलाव होता है, जब युग परिवर्तन होता है, सिर्फ जलवायु परिवर्तन नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा परिवर्तन देखने को मिलता है। लोग उस परिवर्तन को महसूस करने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार आज का दिन यानी 7 जुलाई 2023 पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस बहुत अधिक बढ़ गया, उसके कारण उसके इफ़ेक्ट्स भी हम पृथ्वीवासियों के जीवन पर पड़ने लगते हैं। सिर्फ पृथ्वी और सन के बीच का जो डिस्टेंस है, उसे बढ़ने से, उस डिस्टेंस के बढ़ जाने से जो असर हमारे ऊपर पड़ेगा, क्या सिर्फ इतना ही बदलाव युग परिवर्तन के लिए काफ़ी है, या फिर ब्रह्मांड में एक ऐसा परिवर्तन होने को है जिसके लिए सभी लोग उत्सुक हैं। सब लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उस बदलाव को महसूस करना चाहते हैं। कल के अवतार जिस युग परिवर्तन के लिए आए हैं, उस युग परिवर्तन के मिशन को कंप्लीट किए बिना इस धरा से जाएंगे नहीं। आने वाले जो भी समय है, आने वाले समय में जितना भी साल इस डिकेड का बचा है, उस डिकेड के अंदर महापरिवर्तन होने वाला है। और जब महापरिवर्तन होगा, सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं होगा बल्कि लोग भी अपने जीवन में उस बदलाव को महसूस करेंगे। रिसेंटली न्यूयॉर्क के मेयर ने, एरिक एडम्स ने ये घोषणा की कि जिस दिवाली को हम भारतीय बहुत ही गौरवान्वित होकर हर साल धूमधाम से मनाते हैं, छुट्टियां मिलती हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, अब जो भारतीय रह रहे हैं न्यूयॉर्क में, आज तक वो दिवाली उतने शान और शौकत से नहीं मना पाए, कारण वहाँ पर छुट्टियाँ नहीं होती दिवाली के मौके पर। हमारे देश से बाहर कहीं पर ईद तो कहीं पर क्रिसमस के कारण छुट्टियां होती हैं। लेकिन अब न्यूयॉर्क के एरिक एडम्स ने, ये मेयर जो हैं वहाँ की, उन्होंने ये घोषणा की है कि हर साल अब वहाँ दिवाली की छुट्टियां होंगी। अब लोग, हम भारतीयों की तरह ही वहाँ रहने वाले जितने भी इंडियंस हैं, अब बहुत ही जोश के साथ अपना त्यौहार मना पाएंगे, क्योंकि उन्हें छुट्टी मिलेगी दिवाली के समय। एक ऐसा बदलाव मैंने भी महसूस किया जो आज तक नहीं हुआ था। अब जो समय चल रहा है उसमें जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज से करीब 40-50 साल पहले ये परिवर्तन नहीं था प्रकृति में। ऋतु परिवर्तन मैंने देखा था, लेकिन आज जो अचानक गर्मी, अचानक सर्दी और अचानक बाढ़ का आ जाना, इस तरह के जो प्रकृति में निरंतर बदलाव हो रहे हैं, वो आज की ही देन है। क्योंकि जब तक एंड की शुरुआत नहीं होगी, तब तक कल की अवतार का मिशन भी कंप्लीट नहीं होगा। युग परिवर्तन के इस मिशन में लोगों की सोचें भी बदलेगी। अब जो बदलाव होगा उसमें कुछ अच्छे बदलाव भी होंगे और कुछ बुरे बदलाव भी होंगे। ऐसी घटनाएं जो आज तक कभी ना देखी ना सुनी, वैसी घटनाएं भी होंगी, और कुछ ऐसे अच्छी बातें भी होंगी जो आज से पहले कभी नहीं हुई। जैसा मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि न्यूयॉर्क में दिवाली की छुट्टी की घोषणा जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी। अचानक से प्रधानमंत्री ने 100 साल पूरे होने पर गीता प्रेस को पुरस्कृत करने की न सिर्फ सोची बल्कि उन्हें पुरस्कृत भी किया।
100 सालों में कोई भी देश का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं था जो गीता प्रेस में गया हो। लेकिन चीज़ें अब बदल रही हैं, सिर्फ धरातल पर नहीं बल्कि पूरे वायुमंडल में, चाहे आकाश में हो चाहे हमारी पृथ्वी पर, पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा बदलाव, क्योंकि कलयुग के अंत की शुरुआत जब हो रही है, बिना विनाश के कोई भी चीज़ नव निर्माण में जा ही नहीं सकती। लेकिन ऐसे विनाश के समय में भी जो अच्छे लोग हैं, जिन्होंने निस्वार्थ भावना से प्रकृति की सेवा की, ईश्वर की सेवा में अपना जीवन अर्पण किया, ऐसे लोगों को अब पुरस्कृत करने के लिए, रिवॉर्ड देने के लिए कल्कि अवतार धरती पर आ गए हैं। जो हर गरीब की पहचान है, जो हर नेक आत्मा की पहचान है, जो भले इनविजिबल हैं लेकिन उनकी डिवाइन एनर्जी इस प्रकार के बदलाव प्रकृति में कर रही है जिसे लोग देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। सूर्य में भी जो हमें रोशनी देता है, जिसके बिना एक पल भी इस धरती पर रहना मुश्किल है, क्योंकि यदि सूर्य ना निकले तो हमें दिन सुबह का पता कैसे चलेगा। लोग रात ही समझ बैठेंगे, समय आगे निकलेगा लेकिन चारों तरफ अंधेरा। तो सन की एनर्जी, सोलार एनर्जी बहुत नेसेसरी है हर मनुष्य के लिए, प्राणी मात्र के लिए। लेकिन आज उसी सन में, उसी सूर्य में काले काले धब्बे दिखलाई पड़ रहे हैं। न सिर्फ काले धब्बे दिखलाई पड़ रहे हैं बल्कि वहाँ पर सोलार स्टॉर्म भी आ रहे हैं, और वहाँ से इतनी भयानक जो ऊर्जा उसकी निकल रही है, उसके कारण हमारी धरती पर उसका गलत असर पड़ रहा है। अब इस प्रकार से जो दुनिया में बदलाव आ रहे हैं, उस बदलाव में प्रकृति में तो बदलाव हो रहे हैं, वनस्पति में बदलाव हो रहे हैं, प्लांटेशन में हर जगह बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग अपने जीवन में, अपने विचारों में परिवर्तन ला रहे हैं, अपने बोलचाल की भाषा में परिवर्तन ला रहे हैं, अपने कर्मों में परिवर्तन कर रहे हैं। तो बदलाव जो है वो हर जगह पर हो रहा है, पूरे यूनिवर्स में बदलाव हो रहा है, क्योंकि बिना बदलाव हुए सतयुग की स्थापना हो नहीं सकती। और इसी बदलाव को करने के लिए कल्कि अवतार जब धरा पर अवतरित हुए हैं, तो हर जगह से, हर तरफ से वो उस बदलाव को ला रहे हैं। जैसे पहले के ज़माने में बिना पेट्रोल और डीजल के काम नहीं चल सकता था, लेकिन आज उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढा जा रहा है कि बिना पेट्रोल और डीजल के भी कैसे सोलार एनर्जी का सही उपयोग करके हर काम हमारा आसानी से हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर जगह पेट्रोल और डीजल का भी काम आए। तो जब बदलाव अच्छे तौर पर और बुरे तौर पर दोनों तरफ से ये बदलाव हम महसूस कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने अंदर उस अच्छाई का बदलाव लेकर आएं कि लोग भी यदि उस अच्छे बदलाव को हमारी ओर देखकर महसूस करें, हमसे जुड़ने की वो भी कोशिश करेंगे। न सिर्फ कोशिश करेंगे बल्कि खुद को भी उस रास्ते पर चलने से रोक नहीं पाएंगे। लेकिन आज बहुत अधिक बुराइयां हैं, बुरी बातें हैं, लेकिन हर बुरी बात में एक अच्छी बात ढूंढ लेना, यही तो है एक नेक इंसान का काम। जिस प्रकार कलयुग में कल्कि अवतार भले ही आए हैं, लेकिन बुराइयों को खत्म करते करते उन्होंने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी है। जिस प्रकार विषैले सांप चंदन के पेड़ पर लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन का पेड़ अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है, तो कलयुग में भी जो चंदन घिस जाता है वो भगवान के मस्तक पर लग जाता है, लेकिन चंदन की जो लकड़ी घिसती नहीं है वो जलने के काम आ जाती है, जलाने के काम लोग उसे लेते हैं उससे। यानी आज प्रकृति में जो अच्छे और बुरे दोनों बदलाव हो रहे हैं। अब हम इंसानों की सोच के ऊपर है कि हम अपने अंदर क्या नेक परिवर्तन लाकर, अच्छी सोच लाकर
क्या हम सही बदलाव करने के काबिल अपने आप को बनाएं, या फिर कल्कि अवतार की विनाश लीला को सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।